जय श्री कृष्णा। मैं हूं एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोर्ट की जो अपनी लॉन्ग टॉपिक की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक बिना क्षति की हानि। इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट किया था हम अपन ने वह था बिना हानि के क्षति। अब इसको अपन रीड आउट करते हैं। बिना क्षति की हानि का सूत्र बिना हानि की क्षति के बिल्कुल विपरीत है। इसमें बिना क्षति की हानि को अनुयोज्य अर्थात वाद योग्य नहीं माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है। जब तक किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता तब तक वह अपकृत विधि के अधीन वाद नहीं लाया जा सकता। ऐसे मामलों में हानि महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी व्यक्ति को कितनी ही आर्थिक हानि होने पर भी यदि उसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह नुकसानी का वाद नहीं ला सकता। यही सूत्र का सार एवं अर्थ है। अब इसको अपन समझते हैं तो थी अपनी किताबी लैंग्वेज, इसको अपनी भाषा में अपन समझेंगे। बिना क्षति की हानि मतलब बिना हानि की क्षति के ठीक विपरीत है। बिना हानि की क्षति में तो किसी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह न्यायालय में वाद ला सकता है क्षतिपूर्ति के लिए। और बिना क्षति की हानि, बिना क्षति की हानि में वह व्यक्ति न्यायालय में वाद नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि उसके किसी विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है और चाहे उसको हानि होती तो भी अपकृत्य विधि में वाद नहीं ला सकता, वह क्षतिपूर्ति का वाद नहीं ला सकेगा क्योंकि उसके विधिक अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, चाहे उसको कितनी भी हानि हुई हो। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही है ना? इसका मतलब इस जो बिना क्षति की हानि का सूत्र है, बिना हानि की क्षति का जो सूत्र है उसका ठीक विपरीत सूत्र है। उसमें था कि किसी व्यक्ति के जो बिना हानि की क्षति थी उसमें था कि किसी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है प्रतिवादी से। और इसमें है जो है बिना क्षति की हानि, इसमें बिना क्षति की हानि है मतलब बिल्कुल विपरीत है। इसमें वह ये अनुयोज्य नहीं है तथा न्यायालय में से इसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, चाहे उस व्यक्ति को कितनी ही हानि क्यों नहीं हुई हो। मतलब किसी व्यक्ति के हानि होने के लिए वह क्षतिपूर्ति का वाद नहीं ला सकता। अगर उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह न्यायालय में वाद नहीं ला सकता तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए उसकी कितनी ही हानि क्यों नहीं हुई हो। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यह उदाहरण है जयपुर के जोहरी बाजार में एक कपड़े का व्यापारी था वह, और उसके पास में उसी बाजार में ख ने भी अपनी एक कपड़े की दुकान खोल दी और इससे जो क था उसका इससे आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि जो जिस क की ग्राहकी थी वह टूट के ख गया। कुछ व्यक्ति ख गया से भी खरीदारी करने लगे और कुछ व्यक्तियों को जम गया तो वो वहां से ही खरीदारी करने लगे, जिससे उसको आर्थिक नुकसान तो हुआ मगर क ख के विरुद्ध न्यायालय में वाद नहीं ला सकता। क ख के विरुद्ध न्यायालय में वाद क्यों नहीं ला सकता? क्यों कि उसके किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। हालांकि उसको आर्थिक हानि हुई है मगर उसके किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। अपकृत्य विधि में अगर विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है और उससे चाहे कितनी भी हानि होती है तो भी वह न्यायालय में वाद नहीं ला सकता तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अब इसको अपन एक केस के माध्यम से देखेंगे। केस है अपना ग्लूसेस्ट ग्राम स्कूल का एक केस है। इस केस में क्या होता है कि एक इस ग्लूसेस्ट ग्राम में एक स्कूल होता है। जो एक व्यक्ति ने स्कूल खोला हुआ होता है और वह अपना स्कूल चला रहा होता है और उसी क्षेत्र में आकर एक दूसरे आदमी ने आके उसमें और एक और स्कूल खोल दिया। तो जो उसने उससे कुछ फीस कम रखी तो सारे विद्यार्थी, बहुत आधे से अधिक विद्यार्थियों ने इधर से उधर एडमिशन ले लिया और उसके मतलब सारे स्टूडेंट जो थे उसके वो टूट गए और उसके आर्थिक नुकसान हुआ। मगर वह अब इसने जो ग्लूकोज ग्राम है उसने जो फर्स्ट स्कूल वाला था उसने न्यायालय में वाद दायर किया और कहा कि भाई मेरे विद्यार्थी टूट के गए और मुझे आर्थिक हानि हुई है। न्यायालय ने इस बात को नकारते हुए यह कहा कि भाई
आपके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। ये भी व्यापारी, इसने व्यापार करने के लिए अपनी दुकान लगाई और आप भी व्यापारी हो, आपने सॉरी ये भी इसने अपना स्कूल खोल के अपना व्यवसाय कर रहा है और आप भी अपना स्कूल खोल रखा है। इसमें आपका कोई विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ, इसलिए आप इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकते हो, ना ही आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हो। इसका एक और केस है उषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। इसमें क्या होता है कि एक संतोषी माँ नाम की एक जो पिक्चर चल रही थी, तो उस वादी ने यह कहकर न्यायालय में वाद लाया कि भाई इसमें जो कुछ दृश्य है उस दृश्यों से मेरा धार्मिक भावना है उसको मतलब कष्ट पहुंच रहा है, धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंच रहा है। इसमें उसने कहा कि भाई इसमें जो किरदार था सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी का, तो उसमें क्या हुआ कि उन तीनों को आपस में ईर्ष्यालु बताया गया था तथा इससे उनका उपवास किया गया। तो उसने न्यायालय में वाद दायर किया, तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भाई इससे आपके किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, इसलिए आप न्यायालय में वाद नहीं ला सकते तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।